हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागयान। अपने यूट्यूब चैनल गागयान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथ सीरीज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो हमने अनुपात के बारे में कुछ पढ़ा था। अपन जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। अगर आपके पास दो संख्याएं अनुपात में है और फिर दो संख्याएं अनुपात में है, अगर उनका समानुपात पूछा जाएगा तो समानुपात हम कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज दैट हम एक बोलेंगे हमारे पास दो राशि है ए अनुपात बी और दूसरी राशि है हमारे पास सी अनुपात के डी, और ये क्या है, ये समानुपात में है। तो समानुपात में क्या होता है, समानुपात में जो होता है वो क्या होता है, ए बटे के बी बराबर हमारे पास क्या होता है, सी अपॉन के डी। ए बटे के बी बराबर सी बटे के डी, ये होता है आपके पास समानुपात। हम क्या कह सकते हैं, ए और डी ये कहलाते हैं आपके पास बाह्य पद। ये क्या कहलाएंगे आपके पास, बाह्य पद, यानी कि इनको बोला जाता है एक्सटर्नल टर्म्स। इनको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल टर्म्स। इनको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल टर्म्स। जो आपके बी और सी है, जो आपके बी और सी है उन्हें बोला जाता है मीन टर्म्स। जो आपके बी और सी है इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है मध्य पद। इन्हें क्या बोला जाता है, मध्य पद, यानी कि इन्हें बोला जाता है मीन टर्म्स। इन्हें क्या बोला जाता है, मीन टर्म्स। तो समानुपात से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, वो आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा मध्यानुपात से। पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा, वो बनेगा आपका मध्यानुपात। पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका किससे बनेगा, वो बनेगा मध्यानुपात, जिसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। जिसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका किससे बनेगा, वो बनेगा आपका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। और जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन जो बनता है वो आपसे मेन प्रोपोर्शन पूछ लेगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, या आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेगा। तो यहां से आपके एग्जाम में क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो मीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे कि मीन प्रोपोर्शन हम किसी भी संख्याओं का कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन किसी भी संख्याओं का हम कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन में ये कह के चला है कि ए अनुपात, ए और बी संख्याओं के मध्यानुपात क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास किस तरह दे के चलेगा, ए बी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मध्यानुपात क्या होगा। दो संख्याओं का मध्यानुपात क्या होगा, दो संख्याओं का मध्यानुपात क्या होगा, या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो मीन निकालना है, यानी कि बीच का नहीं देके चला है, तो हम कैसे करेंगे इसे, ए अनुपात मीन को मान लेंगे, यानी कि बीच की जो संख्या है उसे हमने एक्स एक्स जूम कर लिया। एक्स अनुपात के हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। क्योंकि जो हमारा प्रोपोर्शन निकलता है, समानुपात निकलता है, वो चार संख्याओं पे निकलता है। यहाँ पे दो संख्याएं देके चला है, इसका मतलब मीन पूछा है, यानी कि मध्य पूछा है। अगर मध्य पूछा है तो हमने एज्यूम कर लिया कि मध्य हमारे पास क्या है, एक्स है। तो हमें पता है बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर अंदर की, यानी कि एक्सटर्नल और आपका इंटरनल। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास ए बी। एक्स स्क्वायर इजकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी। या हम इसे कह सकते हैं कि x को जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा मेन प्रोपोर्शन का या मध्यानुपात का, वो फॉर्मूला बनेगा x इजकल टू रूट ए बी। बात करते हैं अब हम थर्ड प्रोपोर्शन की। पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है। जैसे हमारे पास देके चलेगा तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात में भी हम क्या काम करेंगे, जैसे हमारे पास तृतीय अनुपात में हमारे पास क्या होगा,
आपके पास संख्या है ए अनुपात के बी अनुपात के बी समानुपात बी अनुपात के कितना हो गया सी। यानी कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है तृतीय अनुपात। वो आपसे क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपात, यानी कि दो संख्याओं का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो ए बी अनुसमानुपात, मध्य पद आपका भी बी होगा, और तृतीय पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हमारे पास यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास यहां से निकल कर आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ax। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन के। तो अगर कभी थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है यानी कि तृतीय अनुपात पूछता है, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन के a। बात करते हैं अगर चतुर्थानुपात पूछता है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है, तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं a अनुपात बी समानुपात सी अनुपात के हमारे पास क्या हो जाएगा x। यानी कि हमसे क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, फोर्थ पूछा है तो कितनी संख्याएं होगी 3, तृतीय पूछा है तो हमारे पास संख्याएं होगी 2, मध्य पूछा है तो हमारे पास संख्याएं होगी 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा बी सी इंटू के क्या हो जाएगा ax। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ax इजकल टू कितना आ जाएगा बी सी। x निकालना है तो x का फॉर्मूला हो जाएगा x इजकल टू बी सी अपॉन के a, x इजकल टू बी सी अपॉन के a। तो अगर कभी को एग्जाम में चतुर्थानुपात पूछता है या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है, तो आपके पास फॉर्मूला जो होगा x इजकल टू बी सी अपॉन के a। तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास मेन प्रोपोर्शन का, ये होगा थर्ड प्रोपोर्शन का, और ये होगा आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन का। तो एग्जाम में जो मध्यानुपात, तृतीयानुपात या आपका चतुर्थानुपात क्या है पूछा जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे इसका कंसेप्ट समझेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे अपना, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, हम इसका एक पहला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और आपका फोर्थ प्रोपोर्शन को हम समझेंगे। कैसे, जैसे हम लेंगे सपोज दैट हमने अपना एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 2 तथा 32 का मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा 2 तथा 32 का मध्यानुपात क्या होगा, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा x इजकल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास ए बी। ए हमारे पास क्या है 2 है और b हमारे पास क्या है 32 है। तो हम क्या कर देंगे x इजकल टू अंडर रूट 2 गुना के कितना आ जाएगा 32, 2 गुना 32 है, 32 को हम क्या लिख देंगे 16 दूना 32, 16 दूनी 32। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 गुना के 16, या हमारे पास कितना आ जाएगा 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 8। यानी कि इनका जो मध्यानुपात होगा, जो इनका मेन प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा आपके पास 8 होगा। तो जैसे अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन होगा 10 और 25 का, 10 और 25 का तृतीयानुपात बताओ, 10 और 25 का तृतीयानुपात बताइए, तृतीयानुपात बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो थर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं 10 अनुपात 25 अनुपात समानुपात 25 अनुपात के कितना हो जाएगा x। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x इजकल टू कितना हो जाएगा 25 की मल्टीप्लाई करेंगे बटे के कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो हम करेंगे 5 पंजे 25 और 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 बटे के कितना आ जाएगा 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 62.5 आपका क्या आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा, यानी कि आपके पास तृतीय अनुपात आ जाएगा। तो ये होता है आपके पास तृतीय अनुपात। ऐसे ही अगर हम एक क्वेश्चन लेंगे चतुर्थानुपात का, तो चतुर्थानुपात हमारे पास क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होगा, हम उसका क्या करेंगे, हम अपन जो लेंगे उसका एक
क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा जैसे हमारे पास क्वेश्चन है संख्या 6, 11 तथा 12 का चतुर्थां अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थां अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थां अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो हमें पता है 6:11 समानुपात 11 अनुपात कितना हो जाएगा 12। तो हम क्या करते हैं, सॉरी कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 11 तथा 12 का हमें क्या बताना है, चतुर्थानुपात बताना है, यानी कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 इंटू के x इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 11 इंटू के 12। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 11 इंटू के 12 अपोन की कितना हो जाएगा 6 से 2 टाइम कटेगा। तो x इजकल टू हमारे पास 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। 11 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 22। तो 22 इसका क्या होगा, चतुर्थानुपात होगा, यानी कि आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। अब बात कुछ हम एक फैक्ट की करते हैं। हमारे पास कुछ फैक्ट है, कुछ हमें पता होना चाहिए। जैसे आपके पास एकांतरा अनुपात होता है, व्युत्क्रमण अनुपात होता है, ये हमें सीखना है। योगांतर अनुपात होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे व्युत्क्रमानुपात। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे व्युत्क्रमा अनुपात। व्युत्क्रमा अनुपात, व्युत्क्रमण अनुपात जो कहलाता है वो कहलाता है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। सेकंड नंबर पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एकांतरा अनुपात। एकांतरा अनुपात इसके बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो होता है आपके पास एकांतरा अनुपात। थर्ड नंबर पे जो बात करेंगे वो करेंगे योगानुपात। थर्ड नंबर पर जो बात करेंगे वो करेंगे योगा अनुपात। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो। पांचवें नंबर पे जो हम बात करेंगे अंतरानुपात। अंतरानुपात की बात करेंगे। अंतरानुपात क्या होता है आपके पास कॉम्पोनेंडो, और ये हो जाएगा आपके पास डिविडेंडो। और लास्ट में छठे नंबर पे जो हम बात करेंगे योगांतरा अनुपात, यानी कि दोनों का मिक्स हो जाएगा योगांतरा अनुपात, यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो हमें 5 के बारे में पढ़ना है। व्युत्क्रमानुपात है, एकांतरानुपात है। जैसे सपोज दैट आपके पास 4 संख्याएं है a अनुपात के b, आपके पास 4 संख्याएं है a अनुपात के b समानुपात c अनुपात के d। ये 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं में अगर आपको व्युत्क्रमा अनुपात निकालना है तो इसका व्युत्क्रमा अनुपात क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपके पास b अनुपात के a समानुपात d अनुपात के c, यानी कि इसका जो इनवर्टेंडो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा b अपोन के a इजकल टू कितना हो जाएगा d अपोन के c। या हम कह सकते हैं b की हम किस में कर देंगे, c में कर देंगे। bc इजकल टू ad हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इनवर्टेंडो का, यानी कि व्युत्क्रमा अनुपात का। बात करते हैं एकांतरा अनुपात का। तो एकांतरा अनुपात हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 1 के अंतर से हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 के अंतर से क्या पहुंच रहा है c, यानी कि हम कह सकते हैं c अपोन के a बराबर किसके हो जाएगा d अपोन के b। d अपोन के b। तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा bc इजकल टू ad। bc इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ad। c अपोन के d एकांतरा अनुपात, सॉरी हमें एकांतरा अनुपात बताना है। एकांतर यानी कि b को छोड़ के 1 के अंतर से, यानी कि c। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a अनुपात के c समानुपात हमारे पास हो जाएगा b अनुपात के d। तो हमारे पास हो जाएगा a बटे के c बराबर किसके हो जाएगा b बटे के d। तो हमारे पास आ जाएगा ad
इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, BC। AD इजकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, BC। अब बात करते हैं हम, ये हमारा इन्वर्टेंडो हो गया, ये हमारा अल्टरनेंडो हो गया। बात करते हैं योगानुपात की। योगानुपात में हम क्या काम करेंगे, योगानुपात में हम करेंगे A में हम क्या जोड़ देंगे, B। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस के B अनुपात के B समानुपात C प्लस के D अनुपात के क्या हो जाएगा, D। तो यहां से हम कैसे निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे A प्लस के B अनुपात बटे के कितना आ जाएगा, B बराबर किसके होगा, C प्लस के D बटे के क्या आ जाएगा आपके पास, D। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास कॉम्पोनेंडो। डिविडेंड, अगर हम डिविडेंडो की बात करते हैं, अंतरानुपात की बात करते हैं, तो अंतर कर लेंगे A माइनस के B, A में से B माइनस हो जाएगा, बटे के क्या आ जाएगा, B बराबर C माइनस D, C माइनस D अपोन के क्या आ जाएगा, D। ये क्या कहलाएगा आपके पास, अंतरानुपात यानी कि डिविडेंडो। अगर मैं योगांतरानुपात की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस B बटे के A माइनस B बराबर C प्लस के D बटे के C माइनस के D। तो हमेशा आपको ये फॉर्मूले क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव हुए इसके बारे में भी आपको पता, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले आपके कहाँ से ड्राइव हुए। तो आपको समझ में आ गया कि योगानुपात क्या होता है, एकांतरानुपात क्या होता है, दोनों का मिश्रण क्या होता है, इन्वर्टेंडो यानी कि आपके पास व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, या आपके पास एकांतरानुपात क्या होता है। अब हम बात जो करेंगे, अब करेंगे हम सिक्कों के क्वेश्चन के बारे में, यानी कि हमें पढ़ना है कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उनको हम किस कंसेप्ट से सोल्व करते हैं। अब हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं। तो यहां से जो लेंगे अपना, लेंगे सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो अपना जो लेंगे वो लेंगे सिक्कों पर आधारित, हम लेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यानी कि कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन हमें करना है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न करने हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, हम उसका एक एग्जांपल लेंगे और एक क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन होगा, यदि एक बैग में, यदि एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमारे पास देके चला है 2:3:5, 2:3:5। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है, 228 रुपये है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें क्या करना है क्वेश्चन में बताना। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है प्राइस यानी कि मूल्य, और मूल्य कितना देके चला है, टोटल 288। अगर आपके क्वेश्चन में प्राइस देके चलता है या मूल्य देके चलेगा तो हमेशा ध्यान रखना, अगर टोटल मूल्य देके चलता है तो उस क्वेश्चन में हम सभी को क्या करेंगे, रुपये में कन्वर्ट करेंगे। और रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हम क्या काम करते हैं, 100 से करते हैं भाग,
ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर रुपए दे के चला है तो सभी को हमें क्या बनाने पड़ेंगे, रुपए बनाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 पैसे, तो इन 50 पैसों को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में। ऐसे ही 25 पैसे है तो 25 पैसों को क्या में कन्वर्ट करेंगे, रुपये में, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, 228 रुपये। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है हमारे पास 1 रुपया, हमारे पास 50 पैसे, हमारे पास 25 पैसे, हमारे पास कितने हैं, 25 पैसे। सिक्कों का जो अनुपात है, जो हमारे पास टोटल सिक्के हैं, सिक्के का अनुपात, जो हमारे पास सिक्कों का अनुपात है वो कितना है, 2:3:5, यानी कि टोटल सिक्के है। तो हमें पता है सिक्कों का अनुपात है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे मान लेंगे 2x, हम इसे क्या मान लेंगे 3x, और हम इसे क्या मान लेंगे 5x। हमें पता है सभी को हम क्या काम करेंगे, रुपयों में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास 1 रुपये है तो 1 रुपये के 2 सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपये, यानी कि 2x। हमें पता है 50 पैसे है, 50 पैसों को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, 50 पैसों को हम कन्वर्ट करेंगे, 50 पैसों को हम कन्वर्ट करेंगे रुपए में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5। हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 रुपये, और 0.5 की हम किस में कर देंगे, 0.5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x में। इसके बाद 25 पैसे हैं, तो 25 को हम किसे करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.25, और 0.25 के कितने सिक्के हैं, 5, 0.25 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5x गुना के 0.25, कितना आ गया हमारे पास, 0.25। हमें पता है टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल वैल्यू है हमारे पास 228 रुपये। तो ये हम क्या कर लेंगे, सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस के, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5x, और ये कितना आ जाएगा 1.25x, इक्वल टू हमारे पास कितना है, 228 रुपये। इनको हम ऐड कर लेंगे, 1.5 2.0, और हमारे पास कितना है 125, 5 4 7 और 2 2 4, 4.75। तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है 4.75x इक्वल टू हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 228 रुपये। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 228 बटे के कितना आ गया, 4.75, यानी कि 4.75। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 100। 5 से करेंगे जाएगा 20 बार, 5 से करेंगे कितना जाएगा, 5 नम 45, और 5 पंजे 25। 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 से करेंगे 5 एकम 5, कितना बचेगा, 5 नम 45। इसके बाद हमारे पास 19 एकम 19 हो जाएगा, 19 एकम 19 हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 19 दूनी 38। तो x बराबर 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, 12 गुना के 4, 12 और 4 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 48। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 48 आ चुकी है। हमसे क्या पूछा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात कितना है हमारे पास, 3x। तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाल लो, यानी कि 3x है, तो हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 48। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि कितना आ गया आपके पास, 144 सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को इन मेथड से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके टोटल सिक्के दे के चलता, तब हम क्या काम करते हैं, तब 100 से भाग नहीं किया जाता, तब 100 को भाग किया जाता है आपके सिक्कों के, जो आपका यहाँ पे देके चला है, तब 100 को भाग किया जाता है। लेकिन 100 से भाग किया जाता है तब जब आपका मूल्य देके चलता हो। तो इस तरह गाइज रेशो एंड प्रोपोर्शन के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कंसेप्ट आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपना कमेंट भी जरूर दीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।